जब भी हमें कोई इंसल्ट करता है या अपमान करता है तो अक्सर हम उस अपमान की जवाब अपमान करके ही देते हैं, लेकिन इससे कहीं बेहतर तरीके से उस अपमान का जवाब दिया जा सकता है और ये तरीका और भी इफेक्टिव होगा। आज हम इस वीडियो में एक कमाल की स्टोरी से सीखेंगे कि अपमानों का जवाब कैसे देना चाहिए। इसीलिए वीडियो को बीच में ना छोड़े, वीडियो को पूरा देखें ताकि जिंदगी में आपका साथ दे सको। ये कहानी फेरुशियो नाम का एक लड़का का है जिसका जन्म 1916 साल में इताली के अंदर एक बहुत ही गरीब किसान फैमिली में हुआ था। फेरुशियो का पिता अंगूर की खेती करते थे, लेकिन बचपन से ही फेरुशियो का इंटरेस्ट खेती से ज़्यादा खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन या मशीनों के ऊपर थे और धीरे धीरे फेरुशियो ने इन सारे मशीनों या इंजनों के ऊपर अपना नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि इन फ्यूचर में फेरुशियो ने खुद की एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते फेरुशियो का बना हुआ ये कंपनी पूरे इताली के अंदर फेमस हो गया। इताली के अंदर जितने सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे उनमें से ये एक हो गया और देखते ही देखते फेरुशियो का जिंदगी बदल गया और फेरुशियो बहुत ही अमीर इंसान बन गया। जाहिर सी बात है, फेरुशियो के पास बहुत सारे कार की कलेक्शन थे, उनमें से फेरारी की भी एक कलेक्शन थी और जब फेरुशियो ने फेरारी कार को इस्तेमाल किया तो उन्होंने नोटिस किया कि फेरारी के अंदर बहुत ही नॉइस थी और फेरारी कार को संभालना बहुत ही कठिन थी। इसीलिए फेरुशियो ने ये डिसाइड किया कि फेरारी कार के अंदर जितने सारे कमियां थी उसको लेकर मैं खुद एंजो फेरारी यानी जो फेरारी कंपनी की फाउंडर थे उनसे खुद मिलूंगा और फेरारी कार के अंदर जितने सारे कमियां थी यानी फेरुशियो को जितने सारे कमियां नजर आया उन सारे कमियों को लेकर खुद एंजो फेरारी से बात करेंगे ताकि फेरारी कार और भी बढ़िया फेरारी कार बन पाए। और यही डिसाइड करके जब वो एंजो फेरारी से मिलने के लिए गया तब फेरारी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंपनी बन चुके थे और फेरारी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके थे। इसीलिए जब भी एंजो फेरारी से फेरुशियो ने बात करने के लिए गया तो एंजो फेरारी ने फेरुशियो का एक भी बात ना सुनी। उन्होंने फेरुशियो को इंसल्ट करके वहां से निकाल दिया और जाते जाते ये कहा कि फेरारी कार में कोई भी कमियां नहीं है, कमियां हैं फेरारी कार को चलाने वाले ड्राइवर के अंदर। और जाते जाते ये कहा कि फेरारी कार में कोई भी कमियां नहीं है, कमियां है तो फेरारी कार को चलाने वाले ड्राइवर के अंदर है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि आपका ध्यान ये फेरारी कार से हटाकर अपनी खुद की ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दे, ज़्यादा फायदे में रहोगे। ये बात फेरुशियो का दिल में चुभ गया और इसी इंसल्ट की वजह से फेरुशियो ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखने की फैसला किया और उन्होंने बहुत जल्द एक ऑटोमोबाइल सेक्टर या ऑटोमोबाइल कंपनी की तैयारी की और आज फेरुशियो की बनाई हुई ये ऑटोमोबाइल कंपनी दुनिया भर में मशहूर है। जिस फेरुशियो की कहानी अब तक हम सुन रहे थे उस फेरुशियो की पूरा नाम फेरुशियो लैम्बोर्गिनी है, जो कि लैम्बोर्गिनी कंपनी की फाउंडर है। अपमान का जवाब ऐसे भी दिया जाता है। जब भी हमें कोई अपमान या इंसल्ट करता है तो हम उसे गाली गलौज या उसके साथ मारपीट करके इसका जवाब देते हैं, लेकिन गाली गलौज या हाथापाई करके जो अपमानों की जवाब हम देते हैं उसका असर सामने वाले के अंदर कितना दिन रहेगा? 2-4 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल। लेकिन अगर उस अपमानों की जवाब अपनी सफलता से दोगे तो उसका असर पूरा जिंदगी भर रहेगा और उसका घाव और उसका दर्द सामने वाले को जिंदगी भर महसूस होगा। इसीलिए आपको अगर किसी ने इंसल्ट किया है तो उसका जवाब गाली गलौज या हाथापाई करके ना देकर
उसकी जवाब आप अपनी सफलता से दो, ताकि जिंदगी भर सामने वाले को ये याद रहेगा। इसके लिए अगर खुद को मेहनत की आग में जलाना पड़े तो जला दो, लेकिन जवाब अपनी सफलता से ही दो। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की जिंदगी और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपनों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।